बिहार की सियासत इतनी चंचल है कि यहाँ किसी नेता के बधाई देने पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। कोई थोड़ा सा ज्यादा सामाजिक होने का प्रयास करता है तो उसके मायने निकलने लगते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है जब जीतन राम मांझी ने तेजस्वी के लिए बस इतना लिख दिया कि धन्यवाद पुत्र समान बिहार के युवा नेता, और अब इसे लेकर बड़े बड़े राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है, इसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। कुछ दिन पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव हो गए और इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा कि कोरोना संक्रमण से प्रभावित पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो यथाशीघ्र स्वस्थ होकर पुनः सामाजिक जीवन में योगदान देने के लिए उपलब्ध रहें। तेजस्वी के इस व्यवहार से खुश होकर मांझी ने यह लिख दिया कि धन्यवाद पुत्र समान बिहार के युवा नेता, और बस इसी 7 शब्द ने बिहार की राजनीति को नया मुद्दा दे दिया। लोगों ने इसके मायने निकालने शुरू कर दिए हैं और अभी जो राजनीतिक चर्चा चल रही है उसके मुताबिक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष बिहार की एनडीए सरकार और केंद्र की सियासत में कद और अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने को लेकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं ताकि सरकार उनसे डरे और उन्हें ज्यादा सम्मान दे। कुछ दिन पहले मांझी ने किसान आंदोलन को लेकर विरोध करने की बात भी कही थी। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी फिर से पाला बदलने के मूड में हैं। अब लोगों के मायने कितने सटीक निकलते हैं इसका निर्णय तो आने वाले समय पर ही छोड़ा जा सकता है। अब दूसरी खबर, भागलपुर में 2003 ईस्वी में सृजन महिला विकास समिति बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य था कमजोर और बेसहारा महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना। लेकिन जल्द ही समिति अपने उद्देश्य से भटक गई और 2003 से लगातार 2017 तक कई करोड़ रुपए का गबन किया गया। इसमें कथित तौर पर बड़े बड़े उद्यमी, नेता और ऑफिसर्स का नाम बताया जाता है। इस समिति में बड़ी मात्रा में पैसों को रखा गया और फिर उसे बड़े बड़े लोगों में बांट दिया गया। इस घोटाले को आप सृजन घोटाले के नाम से भी जानते हैं। आज तक इस घोटाले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है और अब इसी घोटाले में अतिरिक्त 1 अरब का और एक घोटाला सामने आया है। इस मामले में महालेखाकार लेखा परीक्षा दल ने वर्ष 2007 से 2017 तक के बीच की अवधि का विशेष ऑडिट किया था, जिसमें इस घोटाले में 1 अरब का एक और घोटाला सामने आया है। मामले को लेकर नीतीश कुमार ने संज्ञान ले लिया है और गृह विभाग के निर्देश पर कार्रवाई करने भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही भागलपुर में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज होगा, जिसके बाद गृह विभाग इसके जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपेगी। अब तीसरी खबर, बिहार के 1245 स्कूलों ने हजारों छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। करीब 1245 विद्यालयों ने मैट्रिक परीक्षा 2021 में रजिस्टर्ड छात्रों का पैसा दबा लिया है। वहीं 1009 स्कूलों ने इंटर के छात्रों का पैसा दबा लिया है। यानी इन स्कूलों ने छात्रों से पैसा लेकर छात्रों का रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, लेकिन बिहार बोर्ड को इस पैसे का पेमेंट नहीं किया गया, जिससे हजारों छात्रों का 20 जनवरी से होने वाली प्रैक्टिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड दांव पर लगा हुआ है। ये मामला तब सामने आया जब बिहार बोर्ड ने स्कूलों की समीक्षा की। समीक्षा के बाद बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि समीक्षा के दौरान पाया गया है कि कई स्कूलों के प्रिंसिपल ने माध्यमिक परीक्षा 2021 में भाग लेने वाले कुल छात्रों का परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा नहीं किया है। इस समीक्षा में यह भी पाया गया है कि 1009 इंटर स्तरीय स्कूलों ने भी छात्रों का पैसा दबा लिया है और अगर स्कूल ने फीस जमा नहीं किया तो इंटर संबंधित छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। 9 जनवरी से इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी और विद्यालयों को 19 दिसंबर तक पैसा अगर जमा नहीं कर पाती है तो छात्रों के साथ समस्या होगी। और दिक्कत यह है कि बोर्ड का कहना है कि बार बार कहने के बावजूद फीस जमा नहीं किया गया है और स्कूलों के इस मनमाने से बिहार के हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अब चौथी खबर, सीतामढ़ी जिले के सीतामढ़ी प्रखंड के रीगा प्रथम पंचायत के मुखिया के पति बिंदेश्वर पासवान ने पंचायत बुलाकर एक मानसिक रूप से विक्षित युवक सुशील शाह को 200 डंडा मारने का निर्देश दिया, जिसके बाद इस आदेश का पालन करते हुए उसे 200 डंडा मारा गया, जिसके बाद अब वो अस्पताल में अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है। सुबह सवेरे मुखिया जी के पति टहल रहे थे, तभी उस विक्षिप्त युवक ने उनके सिर पर एक थप्पड़ लगा दिया, जिससे मुखिया जी के पति का आत्मसम्मान हिल गया और सुबह सुबह पंचायत बुलाकर उसे 200 डंडा मारने की सजा सुना दी गई और आदेश का पालन करते हुए उसे 200 डंडा मारा भी गया। इसके बाद उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है और सदर अस्पताल में उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पिटाई के बाद जब युवक के घर वालों ने थाने में शिकायत की तो कार्रवाई करने के बजाय
पुलिस ने थाना से ही मुखिया जी को बेल दे दिया और उल्टा मुखिया जी की तरफ से उस युवक के परिवार वालों पर केस दर्ज कर दिया गया है। और इस घटना से गुस्साए हुए लोगों ने दिन भर हंगामा किया और वहां के स्थानीय इमली बाजार को जाम कर दिया। इस घटना से गुस्साए लोगों ने कल दिन भर हंगामा किया और वहां के स्थानीय इमली बाजार को भी जाम कर दिया। इतना ही नहीं, गुस्साए हुए लोगों ने थाने के बाहर रीगा थानाध्यक्ष को सस्पेंड करने की मांग भी की है और युवक के मां ने भी पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने के बजाय उल्टा उनके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। और इतने ड्रामे के बाद सीतामढ़ी के सदर डीएसपी रमाकांत उपाध्याय ने कहा है युवक विक्षिप्त है, इसके बारे में पुलिस को पता है और दोनों तरफ से मामला दर्ज किया गया है और पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। अब अंतिम और पांचवी खबर, बिहार के राजगीर में देश का दूसरा और पूर्वोत्तर का पहला ग्लास ब्रिज यानी कि शीशे का पुल बनाया गया है, जिसे चीन के तर्ज पर बनाया गया है। बिहार का राजगीर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है और अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। और अब नए साल के अवसर पर बिहार के राजगीर को नया तोहफा मिलने वाला है, जहां देश का दूसरा और बिहार का पहला ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। राजगीर को समय समय पर सुविधा के लिहाज से अपडेट किया जाता है ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जा सके। राजगीर का रोपवे भी लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है और अभी तक जो रोपवे राजगीर में काम कर रहा है उसमें एक डब्बे में मात्र 1 व्यक्ति बैठ सकते हैं, इसलिए वहां पर नया रोपवे का निर्माण हो रहा है जिसमें एक साथ 7 से 8 लोग बैठकर रोपवे का मजा ले सकते हैं। राजगीर में करोड़ों रुपए की मदद से विश्व शांति स्तूप पर चढ़ने के लिए पुराने रोपवे की जगह 8 सीटर वाली नए रोपवे का निर्माण कराया जा रहा है, जो अपने अंतिम चरण में है, जिसे फरवरी महीने तक टूरिस्ट के लिए खोले जाने की संभावना है। और अभी जिस ग्लास ब्रिज के बारे में मैंने आपको बताया उसे राजगीर में तैयार किए जा रहे जू सफारी पार्क में बनाया गया है और इस जू सफारी पार्क को सेंट्रल जू अथॉरिटी ने भी मान्यता दे दी है। इसके साथ ही नए साल यानी 2021 में इसे आम जनता के लिए खोला जा सकता है। ये शीशे का ब्रिज चाइना के ग्लास ब्रिज, जिसका नाम झांग जियाजी ब्रिज है, इसी ब्रिज के आधार पर बनाया गया है। और इस ब्रिज पर चढ़ने के बाद जहां एक तरफ रोमांच का अनुभव होगा तो दूसरी तरफ जू में रहने वाले जानवरों को भी ऊपर से देखने का मौका मिलेगा। आज इतना ही, धन्यवाद।